Hi guys, welcome to my channel Quant Junkie, and in this video we will discuss preparation strategy for CAT. Now कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास उसके लिए स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है एंड उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में एंड कैसे उनको काउंटर करना है. So I'll be telling you all the things in this video and do watch it completely because this will be the most helpful video in your CAT preparation. ठीक है, तो स्टार्ट करें. सबसे पहले देखते हैं किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होगी. विल डिस्कस ऑन 5 P's टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम. अब ये 5 P's कौन से? द फर्स्ट P इज प्रैक्टिस. किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि गुड रिजल्ट है. तो सबसे ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिस. ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे होगे उस सब्जेक्ट में. द सेकेंड P इज पॉजिटिविटी. राइट, सो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव क्योंकि काफ़ी भी टाइम आएगा कि विल बी डीमोटिवेटेड. क्या होगा कि प्रिपरेशन काफ़ी करी होगी, प्रैक्टिस काफ़ी करी होगी, मॉक में रिजल्ट नहीं आएगा या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे काफ़ी प्रैक्टिस करने का. बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव. नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहें. ठीक है, नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आने दें. नेक्स्ट इज पैशन. प्रिपरेशन आपको पैशनेटली करनी है. इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग और जब आप उसके लिए ट्राई करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं. ठीक है, बीट एनी एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम, या फिर आप और भी कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट. ठीक है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट देन वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे. द नेक्स्ट P इज प्योरिटी. ठीक है, द नेक्स्ट P इज प्योरिटी. सो प्योरिटी इज व्हाट की आपको यू शुड एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स कि अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो यू शुड एक्नॉलेज इट कि क्यों वीक है, क्या उसके रीजंस है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि इसकी वजह से नहीं हुआ या फिर ये हमें नहीं पढ़ाया गया है दिस रीज़न. सो यू शुड बी हैविंग प्योरिटी कि एक्नॉलेज द मिस्टेक्स एंड वर्क अपॉन इट. ठीक है, तो एक P था प्रैक्टिस, पॉजिटिविटी, पैशन, प्योरिटी, and the last P is patience. ठीक है, patience. तो you should be patient with your journey. ठीक है, कि once again there will be lot of hurdles. काफ़ी बार लगेगा कि instead of preparing for this let's prepare for some other exam. बट आपको patient रहना है and तब तक पॉजिटिव रहना है जब तक एग्ज़ाम है. ठीक है, सो बी पेशेंट एंड डोंट गेट वॉक डाउन बाय द रिजल्ट्स. अगर अच्छा आता है तब भी एंड बुरा आता है तो भी यू शुड बी पेशेंट एंड स्टे पॉजिटिव. ठीक है, सो दीज आर द 5 P's जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको चाहिए होंगे. सो वर्क ऑन दीज एंड इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन हाउ यू कैन प्रिपेयर. सो सबसे पहले वर्बल सेक्शन. तो वर्बल सेक्शन में आपको पता है 34 क्वेश्चन होते हैं और 34 में से 24 इज फॉर RC, 4 इज फॉर पैरा जंगल्स, 3 इज फॉर पैरा समरी एंड 3 होते हैं पैरा कंप्लीशन या फिर ऑड वन आउट. सो यू कैन सी वोकैबुलरी का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता या फिर ग्रामर का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं. इट्स ऑल अबाउट रीडिंग स्किल्स. तो इस सेक्शन को मास्टर करने के लिए यू शुड बी हैविंग रीडिंग हैबिट. ठीक है, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए आपकी. और रीडिंग हैबिट मतलब रोज 1 आवर आपको रीड करना है एंड इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी नॉवल, इट कैन बी न्यूज़पेपर, इट कैन बी द बुक ऑफ योर कोड्स. कुछ भी पढ़ो बट इट शुड बी 1 आवर ऑफ रीडिंग. नाउ 1 आवर ऑफ रीडिंग ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस पढ़ना है. यू कैन रीड फॉर हाफ एन आवर इन मॉर्निंग एंड हाफ एन आवर इन इवनिंग. राइट, डेट टाइम में पढ़ सकते हो. बेसिकली मैथ्स करते करते बोर हो गए तो नॉवल पढ़ लो हाफ एन आवर. ठीक है, हाफ एन आवर मॉर्निंग में
हाफ एन आवर इवनिंग में निकालिए या फिर सोते टाइम हाफ एन आवर निकालिए. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज रीड एडिटोरियल्स. Why I'm saying read editorials because एडिटोरियल में आपको रोज डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं एंड उनकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, और वोकैबुलरी भी उससे इम्प्रूव होगी. सो एडिटोरियल्स पढ़ने किसी भी न्यूज़पेपर के नीड नॉट नेसेसरली भी द हिंदू, कोई भी हो सकता है, और उसकी समरी लिख के देखनी है, ठीक है. एडिटोरियल्स पढ़ने के बाद उसकी समरी लिख के देखनी है और फिर उसको समरी को एनालाइज करना है आपको कि मेन पॉइंट्स जो थे उसके वो आपने उसमें लिखे या नहीं लिखे, ठीक है. एडिटोरियल को आपको एक रीडिंग के बाद समरी लिखनी है, ठीक है. इट शुड नॉट बी लाइक कि बार बार एडिटोरियल पढ़ रहे हो फिर समरी लिख रहे हो. एक बार पढ़ो जितना टाइम लगे बट फिर उसकी समरी लिखो. समरी में बस मेन पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है. जैसे आप लेट्स से कोई मूवी देख के आते हो और आपसे कोई पूछे व्हाट वाज द स्टोरी, तो पूरा 3 घंटे की मूवी एक्सप्लेन नहीं करते, आप मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हो कि दीज वर द थिंग्स, दिस वाज द स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी ऐसी थी, डायरेक्शन ऐसा था, एक्टिंग ऐसी थी, प्लॉट क्या था मूवी का एंड सो. सो ऐसी समरी, ऐसा नहीं है कि पूरा एडिटोरियल लिखते हो. सो इससे होगा क्या, आपको एक बार की रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन करने की आदत पड़ जाएगी, जैसा कि आपको आरसी के लिए चाहिए होगा, ठीक है. क्योंकि आरसी में आपके 5 पैसेजेस आते हैं एंड आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि एक ही आरसी को बार बार रीड करो, ठीक है. सो ऐसा करने से, रोज प्रैक्टिस करने से आपकी आरसीज कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगी. उसके बाद आपने सुना होगा वोकैबुलरी के लिए नॉर्मल यूज, वर्ड फॉर्मेटिव. नाउ दिस इज नॉट कंपल्सरी बट यू कैन ट्राई दिस बुक, वर्ड फॉर्मेटिव. रोज इसका एक सेशन कर लो और 1 महीने में आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है. काफ़ी अच्छी बुक है वोकैबुलरी के लिए. नेक्स्ट चीज़, यू शुड प्रैक्टिस 3 to 4 आरसीज अ डे. 3 से 4 आरसीज आपको रोज करने, ठीक है. 3 से 4 आरसीज आपको रोज करने की हैबिट डालनी. और ये आरसीज आप कहाँ से करोगे? प्रीवियस ईयर कैट, वंस अगेन आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा, बुक भी आप खरीद सकते हो प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस की. 1990 से लेके 2008 के सारे पैसेजेस आपके पास अवेलेबल है और 17, 18 और 19 के. नेक्स्ट, यू कैन प्रैक्टिस आरसीज फ्रॉम दिस बुक RC99. ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बुक. यहाँ पर आपके पास 33 इजी लेवल के आरसीज होंगे, 33 मॉडरेट लेवल के होंगे एंड 33 आपके होंगे डिफिकल्ट लेवल के. सो ये 99 आरसीज यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस वन मोर बुक जो काफ़ी अच्छी है आरसीज के लिए, आरसी बाय सुजीत कुमार. ओके, काफ़ी अच्छी बुक है. वंस अगेन ऑनलाइन पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से या फिर आप ऑर्डर कर सकते हो बुक. सो दीज आर द सोर्सेज जहाँ से आपको आरसी प्रिपेयर करने, राइट. उसके अलावा यू कैन डाउनलोड दिस ऐप मैगूश. वोकैबुलरी के लिए ऐप है और यहाँ पर 5 से 10 मिनट्स आप रोज लगा सकते हो, ठीक है. इससे वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव होती रहेगी. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको वर्बल सेक्शन के लिए करनी है, ठीक है. 3 to 4 आरसीज करोगे तो 100 डेज में आप 400 आरसीज तो वैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे एंड दीज आर द बुक्स जहाँ से आप ये कर सकते हो. इसके अलावा मॉक्स जब दोगे तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, राइट. अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन विच इज LRDI. नाउ LRDI इज वन सेक्शन जिससे लोगों को डर लगता है. और डर क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स टॉपिक्स नहीं है कि कहाँ से सेट्स हैं. देयर कैन बी नंबर ऑफ टॉपिक्स. अब इसके अंदर आपके 32 क्वेश्चन होते हैं और 8 सेट्स और हर सेट में 4 क्वेश्चन. सो टोटल आपके हो जाएंगे 32 क्वेश्चन, राइट. अभी जो 32 क्वेश्चन है, 8 सेट्स हैं, दे कैन बेस्ड ऑन एनी टॉपिक. टॉपिक हो सकते हैं जैसे आपके सर्कुलर अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, वेन डायग्राम, ऑप्टिमाइजेशन. दीज आर द टॉपिक्स जहाँ से आपके सेट्स आते हैं. तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल लो, वहाँ से टॉपिक्स देख लो
एंड कुछ क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस करो। सो इस सेक्शन को मास्टर करने के लिए, बेसिकली मास्टर तो नहीं कहूँगा बट 99 परसेंटाइल अबव परसेंटाइल लेके आने के लिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इस सेक्शन में आप अच्छे होगे। प्रैक्टिस से होगे क्या, जितनी आप वैरायटी के सेट्स करने वाले हो, ठीक है, जितनी वैरायटी के सेट्स करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब आप 8 सेट्स देखोगे कैट में तो आपको काफ़ी रिजेम्बलेंस दिखेगा कि बेसिकली मैंने इस टाइप का सेट कर रखा है, तो जल्दी ग्रैस्प कर पाओगे वहाँ पर चीज़ें। तो कोशिश आपको करनी है कि कैट से पहले आप 600 सेट्स लगा के जाओ। 600 सुनने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है बट अगर आप 3 to 4 सेट्स डेली करो तो 300 से 400 सेट्स आपके वैसे ही हो जाएंगे कैट आने के। बेसिकली 400 से भी ज़्यादा अगर हम माने कि 4 महीने अगर कैट के लिए बचे हुए तो 480 सेट्स वैसे हो जाएंगे। और बाकी तो आप मॉक्स दोगे तो उसके अंदर भी प्रैक्टिस करोगे। नाउ या इसमें लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करने के लिए इस सेक्शन में यू कैन प्रैक्टिस 2 बुक्स। वन इज जॉर्ज समर्स। जॉर्ज समर्स इज ऑथर का नाम और इनकी बुक का नाम है पजल्स। आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। सेकंड इज शकुंतला देवी। इनकी बुक का नाम भी पजल्स है एंड ये भी आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दो बुक आपको लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी। इसके जैसे क्वेश्चन कैट में नहीं आते हैं बट क्या होगा कि यहाँ से जो आप चीज़ें सीखोगे वहाँ पे लॉजिक्स ढूंढना शुरू करोगे क्वेश्चन में, विच विल हेल्प यू इन LRD। ठीक है, यहाँ से आप रोज एक क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ से भी एक रोज क्वेश्चन। ओके, सो दीज आर द सोर्सेज। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको? 600 सेट्स। लेट्स प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी हैं 1990 से लेके 2008 एंड 17, 18, 19 सारे सेट्स आपको लगा के जाने। एंड सेकेंड मॉक्स, जितने मॉक्स लोगे वहाँ पर जो भी आपके LRDs होंगे वो आपको सॉल्व करके जाए। ठीक है, इतना करने से आपके 600 सेट्स हो जाएंगे एंड काफ़ी वैरायटी के सेट्स आप कर चुके होगे। और कैट में चाहोगे तो वहाँ पर इजीली आप 5 to 6 सेट्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 5 to 6 सेट्स आप सोच सकते हो कि मैं अब इस सेक्शन में आपको अगर 99 परसेंटाइल लेके आना है तो आपको सिर्फ 51 से लेके 54 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड चल रहा है। सो आप देख सकते हो अगर 17 से 18 क्वेश्चन भी अगर आपने यहाँ पर करे विच इज़ 4.5 सेट, कभी भी 99 परसेंटाइल आपका आ जाएगा सेक्शन। ऑब्वियसली 20 करे तो 99.5, 99.6। ठीक है, सो आप देख सकते हो सारे सेट्स नहीं करने हैं 8 के 8 सेट, आपको वो सेट्स करने हैं जो जिसमें यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, सो दिस कैन बी द प्लान फॉर LRDA, राइट। नाउ LRDA सेक्शन में पहले क्या होता था, 4 सेट आते थे LR के, 4 सेट आते थे TI के, बट रिसेंट ईयर्स में इट कैन बी 6 to 6 LR के, 2 DI के, 7 1 5 3 कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जो 16 से ऐसा आना शुरू हुआ, तो उससे पहले क्या होता था 4 LR 4 DI। ठीक है, सो ऐसे आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं सेक्शन। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज क्वांट। नाउ क्वांट सबसे सॉर्टेड सेक्शन है कैट प्रिपरेशन का। वो क्यों? क्योंकि इसमें आपके टॉपिक्स डिफाइंड हैं कि लिमिटेड टॉपिक्स हैं और यहाँ से ही आपका पेपर आएगा। तो आपके पास पहले से है प्लान कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो एक बार देख लेते हैं। मेनली आपके टॉपिक्स होते हैं अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, the next is number system and last one is PNC in probability, राइट। तो पहले तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स कैट में आते हैं।
अरिथमेटिक को फर्दर डिवाइड करें तो परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, सिंपल टेस्ट, कंपाउंड टेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंट, डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, दीज आर द टॉपिक्स। अलजेब्रा में आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, फंक्शंस, लॉगरिथम, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमा, मॉड्यूलस, इनइक्वालिटीज, पॉलिनोमियल्स, ये सब। ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, 3D एंड हाइट्स एंड डिस्टेंस। नंबर सिस्टम में वंस अगेन रिमाइंडर्स पे क्वेश्चन हो सकते हैं, HCF, LCM पे, फैक्टर्स पे, बेस सिस्टम पे, एंड PNC में भी टॉपिक्स होंगे। सो अगर मैं रिसेंट ईयर्स के ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 28 से 29 क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 to 6 क्वेश्चन। वंस अगेन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है बट मेजरली इसी यही रेंज रहेगी। इट कैन बी 27, 26 तक एंड ये 6 to 8 तक रह सकता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 टॉपिक्स आपके। सो आपको क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, 34 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ये 3 टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, क्योंकि मेजर चंक आपका यहाँ से आ रहा है एंड यू हैव टू टेक 1 टॉपिक एट अ टाइम, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक पढ़ लो तो पहले अरिथमेटिक कंप्लीट कर लो, राइट, और उसके सब टॉपिक्स की आज हमने परसेंटेजेस किया, अगले दिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया। तो मेक श्योर आप 1 से 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर अभी तक नहीं करा है, अगर अभी कर दिया है तो रिवीजन कर सकते हो, राइट। नाउ यू कैन कीप टारगेट्स लाइक कि आपको रोज 30 क्वेश्चन करने हैं क्वांट के, इट कैन बी 35 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसा टारगेट बना लो कि रोज इतने क्वेश्चन तो करने ही करने, ठीक है, दिस इज द बेयर मिनिमम। और एक टॉपिक डिसाइड कर लो कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे हो जाए तो फिर मिसलेनियस क्वेश्चन। वंस अगेन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ की कैसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन, ठीक है, सारे 1990 से लेके 2008 तक और 17, 18, 19 में। इससे क्या पता चलेगा कि कैट किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ज़्यादा ध्यान 17, 18, 19 पे रखना है क्योंकि पैटर्न भी सेम था और रिसेंट ईयर से, ठीक है, इनमें पैटर्न्स अलग अलग थे तो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मॉक्स तो दोगे और वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको एनालाइज करना है, दोबारा से उनको सॉल्व करना है मॉक्स के बाद, ठीक है। देन वन मोर थिंग, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल खरीदो क्वांट सेक्शन के लिए एंड मेक श्योर आप उसको कंप्लीट कर लो। डोंट गो फॉर टू मैनी बुक्स कि ये खरीदनी है वो खरीदनी है। किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल कोई भी हो, ठीक है, उसका मटेरियल उठाया एंड उसको कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर, सो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग 99% इन दिस सेक्शन, राइट। सो किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल, प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस एंड मॉक्स, ठीक है, और टारगेट ऐसा बना सकते हो 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव, डिपेंडिंग अपॉन द योर करंट लेवल, ठीक है। अगर जल्दी कर पाते हो क्वेश्चंस तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब कैट में कैसे इनको अटेम्प्ट करना होता है, अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है। राउंड 1 में हमें करने होते हैं इजी क्वेश्चंस, राउंड 2 में करने होते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस एंड राउंड 3 में करने होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसका मीनिंग क्या है, जैसे देखो वर्बल सेक्शन है, सो वर्बल सेक्शन में पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पहले RC अटेम्प्ट करते हो या फिर वो 10 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हो। पहले ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको RC इसमें देखना पड़ेगा कौन कौन से पैसेजेस आपको इजी लग रहे हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ के
कौन कौन से बेसिकली, जैसे लेट्स से इफ़ यू आर कॉमर्स ग्रेजुएट और इकोनॉमिक्स पे पैसे जाना है तो वो जल्दी पहले कर सकते हो. सो यू हैव टू डिसाइड द ऑर्डर. कैसे करोगे? क्वेश्चन पेपर एक टैब होता है, उस पर क्लिक करो और आपके पास पूरा पूरा पेपर आ जाता है वर्बल का. तो उसमें डिसाइड कर लो कि 1 to 4 वाला इज़ ईजी, देन 9 to 12 वाला इज़ ईजी, तो पहले वो करने हैं, फिर मॉडरेट वाले करने हैं, ठीक है, फिर डिफ़िकल्ट वाले प्लान, ठीक है. और डिसाइड कर लो कि 45 मिनट्स में जितना हो पाए मैं उतना करने वाला हूँ, फिर 48 मिनट्स में बाकी के 12 to 15 मिनट्स इनके लिए. तो इससे होगा क्या, अगर आप कोई पैसे छोड़ते भी हो तो आपका वो छूटेगा जो डिफिकल्ट होगा. कई बार हम क्या करते हैं कि पहले जो आया वही करना शुरू कर दिया और लास्ट में इजी वाले थे और वो छूट जाते हैं. सो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 से क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें अगर छूटेंगी भी तो वो छूटेंगी जो डिफिकल्ट है, ठीक है. सो इसमें अगर आप देखो 34 क्वेश्चंस, तो अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो विद 80% एक्यूरेसी विल गेट वेरी गुड परसेंटेज, ठीक है. सारे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो विद 80% एक्यूरेसी तो काफ़ी अच्छा परसेंटेज आपका है. वंस अगेन इफ यू आर वेरी गुड इन दिस यू कैन improve upon this accuracy. It can be 85 to 90 also. Recent years में वर्बल आपका easy आ रहा है, ठीक है. सो अगर मैं बात करूँ 16, 17, 18 में वर्बल वॉज easy level, easy to moderate, and 19 में moderate to difficult level, ठीक है. इजी टू मॉडरेट होगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, मॉडरेट डिफिकल्ट होगा कट ऑफ कम चली जाएगी. इफ इट इज डिफिकल्ट देन इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, राइट. सेम LRDI के लिए देखते हैं. LRDI में रिसेंट कट ऑफ जो जा रही है दैट इज 51 to 54 मार्क्स, 99%. मैं पिछले 3 से 4 साल की बात कर रहा हूँ. सो वंस अगेन 17 to 18 क्वेश्चन अगर करेक्ट कर देते हो या फिर 4.5 सेट्स पूरे कंप्लीट फुल एक्यूरेसी से सॉल्व कर लेते हो तो यू गेट 99% इन दिस सेक्शन, ठीक है. सो इसमें भी कैसे अटेम्प्ट करना है, 8 सेट में से पहले ये देखना है वंस अगेन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वाले कि कौन से सेट्स आपको जो कंफर्टेबल देते, कौन से ईजी लग रहे हैं, कैलकुलेशन आसान है, ठीक है. एक बार पढ़ के देखना है क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करके और फिर उनका ऑर्डर डिसाइड करके फिर उनको अटेम्प्ट करना है. जैसे लेट्स से 5th सेट आपको इजी लगा तो पहले वो करना है इंस्टेड ऑफ डूइंग द फर्स्ट सेट. सेम गोस फॉर क्वांट. क्वांट में भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि 5 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसको पढ़ना भी पड़ेगा, इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा, देन कैलकुलेशन लग रही है तो स्किप इट एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो पहले 1 से लेकर 34 तक चले जाओ और इजी जितने मिले वो कर डालो. जैसे अगर लेट्स से आपको 10 से 12 इजी मिले तो वो कर लिए. उसके बाद कम बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है. 1 से 34 तक ढूंढो कौन कौन से मॉडरेट है, ठीक है. एक मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन होता है तो आप मार्क कर सकते हो कि दिस इज मॉडरेट लेवल और ये मेरे को बाद में करना है. जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपके होंगे डिफिकल्ट वाले और वो आपको सबसे लास्ट में करना है, ठीक है. सो इन दैट प्रोसेस अगर आपके लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूटे भी तो वो डिफिकल्ट वाले छूटेंगे जिन पे ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो इस सेक्शन की बात करें तो फ्लक्चुएट होता रहता है यहाँ पे कट ऑफ क्वांट में. जैसे 17 में इट वॉज वेरी इजी पेपर तो कुछ 75 मार्क्स था, ठीक है. 18 में इट्स वॉज डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, सो ये चला गया था कुछ 56 मार्क्स में. सिर्फ फ्लक्चुएट होता रहता है एवरी ईयर. अगर इजी आया तो ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, डिफिकल्ट आए तो कम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, राइट. सो डिस्कस्ड कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, विच आर द सोर्सेज, ठीक है. और किसी भी प्रिपरेशन कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड. आई होप यू लाइक द वीडियो
and subscribe and share to the channel. And यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस, आपको कैट के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, राइट, एंड LRDI सेट्स. So you can comment all your queries and I will answer them. So bye everyone, and happy learning. I will see you in the next video.